आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिमेय संख्या को सरलतर रूप में बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पे चलिए सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 0.6 पे बार को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। क्या चीज करना है? सरल रूप में, या इसके स्थान पे आपको P अपॉन Q भी दे सकता है। P अपॉन Q को यहाँ पे समझ लीजिए बेसिक संख्या, यहाँ पे बेसिक चीज को समझिए। P अपॉन Q को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या के सरल रूप न दे के आपको डायरेक्ट भी दे सकता है। P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करे। Q अपॉन P के रूप में नहीं दे सकता है, क्योंकि P अपॉन Q अपॉन P परिमेय अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है। तो ऐसे दे या ऐसे दे, हरवराना नहीं है। सॉल्व ऐसे करना है जैसे हम आपको अभी बतलाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले मान लेना है। ऑब्जेक्टिव में हम अलग तरीके से बतलाते हैं, सब्जेक्टिव में हम अलग तरीके से बतलाते हैं। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट तरीके से और सब्जेक्टिव में लॉन्ग तरीके से बतलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माना कि x बराबर 0.6 पे बार है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। या इसके स्थान पे आप इसके स्थान पे x बराबर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मानिएगा नहीं फिर भी ऐसे करके दे सकते हैं। या ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। जब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो देखेगा स्टूडेंट्स है, थोड़ा नॉलेज कार है, तो देखेगा नॉलेज कार स्टूडेंट्स है। तो नंबर, यदि आपका सवाल यदि गलती भी हो जाता है ना, गलत भी हो जाता है सॉल्व करने के क्रम में धोखा से, तो एग्जामिनर जब देखेगा आपका तरीका देखेगा एकदम अच्छा से लिखा है सिस्टमैटिक तरीके से, बराबर के सामने बराबर देके, तो आपका नंबर काटेगा नहीं, पूरा नंबर दे देगा। हमको पता है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड एग्जाम दे के आया हूं, इसलिए आपको हम पहले ही बतला दे रहे हैं कि आप एग्जाम से पहले जाके गलती ना करें। यहाँ पे देखिए माना कि x बराबर 0.6 पे बार, ऐसे हो गया। तो ऐसे करके लिख सकते हैं 0.6 पे बार, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। जितने अंकों पर बार होता है, यानी कि संख्या बार बार रिपीट होगा, इसका कोई अनगिनत, कोई इसका अंत नहीं है, यानी अनगिनत है। अपरिमेय ने अनगिनत हो गया। तो समीकरण इसको एक मान लेना है। क्या मानना है? समीकरण एक। अब क्या करना है, मान लेते हैं इसको दशमलव को उड़ा देते हैं। तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा में 100 होगा, 10 होगा ना, 10 होगा, 2 अंक है इसलिए 10 हो जाए। इकाई दशक तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये भी मैथे के सवाल है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम बतला देंगे। ऐसे नर्सरी वाला पिछला क्लास में पढ़ना होता है, ये सब आपको नहीं आता है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना आता है, आपको तो आता ही होगा, नहीं करना आता है तो हाइप का यदि बटन होगा ना, तो न्यू फीचर आया है यूट्यूब का, हाइप बटन दबा दीजिएगा। हम देख लेंगे कौन स्टूडेंट्स किया है, तो हम बना देंगे आपके लिए, एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। यहाँ पे देखिए x हो गया, तो आप यहाँ पे आपको लिखना है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। डायरेक्ट भी हम करके बना सकते हैं, लेकिन आपको हम समझा के एक एक बात को आपको हम भेजा में यहाँ पे धुका के आपको हम बतला रहे हैं, ताकि आपको स्मरण हमेशा रहे। यदि एग्जाम में कोई जरूरी है कि यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम में कोई भी अंक भी चेंज करके पूछता है, आप तो ज्यादातर अंक चेंज करके पूछता है, इसलिए हम आपको इस हिसाब से बतला देते हैं खोद के, कि यदि कोई भी एग्जामिनर कोई भी ऐसा सवाल दुनिया का कैसा हो कठिन सवाल पूछ दे, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तब हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, न तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप कहिएगा तो दशमलव वाला है,
तो दशमलव वाला से बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत करना है, जैसे होता है ना वो, हाँ, डर के आगे जीत। यहाँ पे कैसे करना है, तो देखिए डर के आगे कैसे जीत करना है, तो ऐसे करना है। 6 है तो मान लेते 6, एक अंक है तो इसको ऐसे कर देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव, तो ऐसे तो 6 हो जाएगा, 6.66 ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है ना। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण मान लीजिए 2, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया 2। अब इसको घटा देना है, तो क्या लिखना है इसमें, मैथ की लैंग्वेज में लिखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या चीज करने पर, 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है 10x बराबर 6.66 है, अनंत तक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से घटाएंगे तो 1 कितना है, 0 पॉइंट के सामने पॉइंट देना है, 6 हो गया। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस छिपा रहता है, आपको पता ही होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना, पहले यहाँ इधर से कर लेते, 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना होगा, 6 हो जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है जी, अधिकतम संख्या है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो x बराबर 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 9, कटेगा, कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 से 3 तिया ना, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यही हो गया आंसर। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने लैंग्वेज में ऐसी मैथ सीखना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा एक अच्छा सा, और पूरा कमेंट बॉक्स को लाल लाल एक बार अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।